जो भी आपसे बात करूँगा उसमें जब आपसे मैं यस और नो में कोई चीज़ पूछूं तो आप वहाँ पे मुझे ना बेशक चैट बॉक्स में यस और नो के साथ मुझे आप रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर किसी बच्चे को भी ड्यूरिंग द मीटिंग ड्यूरिंग द सेशन आवाज़ का इशू आता है, वो सुन नहीं पा रहा मुझे, वो मुझे चैट बॉक्स में जो है वो डायरेक्ट बता सकता है। ठीक है। पहली तो ये है कि आप अपने एंड पे ना ज़रा सारे अपने इंटरनेट कनेक्शंस को देख लें, उसको बेहतर रखें आप। और दूसरी चीज़ ये है कि बड़े सारे बच्चे अभी मीटिंग में ऐड हो रहे हैं और फिर होने के बाद फिर लीव कर रहे हैं, फिर ऐड हो रहे हैं। तो ये ज़रा मैं भी कह दूं कि अभी जो दोबारा अब ऐड हुआ है, रिमूव हुआ खुद, तो दोबारा मैं उसको ऐड नहीं करूँगा। अभी भी बच्चे जो है ऐड हो रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ना वेट कर लेते हैं कुछ बच्चों के लिए, 2-4 मिनट अगर इजाज़त है जी आप सबकी तो। क्यों जी, कर लें वेट आप सब इन सब का कि नहीं? जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, तो बेसिकली आज का जो हमारा सेशन ये होगा ना, वो इंशाल्लाह ताला हमारा फ्रीलांसिंग के हवाले से होगा। और आप में से बड़े सारे बच्चों को शायद इस चीज़ का पता होगा कि मैंने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक बैच को शुरू किया था। अच्छा, आप में से ना जिन बंदों का माइक म्यूट नहीं है, आप उसको अपनी साइड पर ज़रा म्यूट करें। और अगर ड्यूरिंग द सेशन किसी का सवाल होता है, वो कोई बात करना चाह रहा है या पूछना चाह रहा है, वो हैंड रेज करे और फिर क्वेश्चन कर सकता है। ऐसे डायरेक्ट से अगर आप बीच में बोलेंगे या पीछे से कोई आवाज़ आएगी तो फिर सबके लिए मसला होगा। सो काइंडली आप ना अपने साइड से ज़रा अपने माइक्स को म्यूट कर लें, और फिर ड्यूरिंग द सेशन जो जो मसला होगा, जो जो आपके सवाल होंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको वक्त के साथ साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि हमारा जो डिजिटल स्किल्स प्रोग्राम जो मैंने शुरू किया अपने इस अदारे के प्लेटफॉर्म से, उसका बेसिकली मैं आपको मकसद बताऊंगा, मैंने क्यों इस प्रोग्राम को शुरू किया और इस प्रोग्राम का मकसद असल में क्या है। वो मैं सारी चीज़ें जो है आपसे बारी बारी डिस्कस करूंगा। कुछ मज़ीद बच्चे भी आ रहे हैं, तो देख लेते हैं 1-2 मिनट इनको और। बाकी आप लोग जो ज्वाइन किए हैं सब ठीक ठाक हैं जी? चाय बिस्किट साथ ले आए, शाबाश। इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी ये है कि ये सेशन शायद कोई काफ़ी लंबा हो जाए, कोई आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला बड़े सारे लोगों के ना सवाल है इस पे, और बड़े सारे लोगों की नज़रें हैं बाकायदा आप पे कि यार चलो जी हम भी देखते हैं कौन सा कारनामा अंजाम देते हैं। तो हमने ना आज इंशाल्लाह ताला उन सबको जवाब देना है कि यार ऑनलाइन में जो लोगों का कॉन्सेप्ट है, जो लोगों ने समझा हुआ है कि यार कुछ नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, ये सारे सवाल इंशाल्लाह ताला हम आज सेशन में क्लियर करेंगे। जहीर तैयब, आप अपनी साइड से माइक म्यूट कर लें, इको आ रही है मुझे पीछे से। अच्छा यार, मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट करी है कि अपने माइक जो है वो अपनी साइड पे म्यूट रखें। ठीक है। मैंने आपको भी अलाउ किया होगा कि आप अपनी मर्जी से अनम्यूट कर पा रहे हैं। वो इसलिए किया है कि अगर कोई सवाल होता है तो आप बीच में मेरे से जो है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिनका मैं अभी वेट कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी नज़र नहीं आ रहे। ठीक, कुछ वेट कर लेते हैं मजीद को 2-4 मिनट और।
आप में से अगर कोई काइंडली ग्रुप में मैसेज कर सकता है तो वो बेशक कर दे कि क्लास का ज्वाइन कर लें आके। आई थिंक सबको पता था शायद 6 बजे की क्लास थी आज। निकाश आप 2 दफ़ा रिमूव हुए, दोबारा आप ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट मैं ऐड नहीं करूंगा आपको। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि मैंने अपने अदारे के प्लेटफॉर्म से मैंने एक डिजिटल स्किल्स एंड ई कॉमर्स के बैच को मैंने शुरू किया, और इसके शुरू करने के पीछे मेरे बड़े सारे मकासद थे, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन इंशाल्लाह वो आएगा कि जब मैं इन सारे मकासद में जो है वो कामयाब हो जाऊंगा। और इंशाल्लाह ताला आप में से जो एफर्ट करेगा, जो साबिर होगा, जो शाकिर होगा, वो इंशाल्लाह ताला वो भी एक ही ना एक दिन एफर्ट करके कामयाब हो ही जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ पुत्र ये होती है कि आप वो चीज़ अचीव कर सकते हो इस लाइफ में जिस चीज़ पे को अचीव करने पे पहले आपका बिलीव बन जाए। बेसिकली सबसे पहले उसको अचीव करने के लिए आप पहले कॉन्फिडेंटल हो, जो आप पहले खुद पे बिलीव कर लो कि यार वाकई मैं इसको ले लूंगा, इसको हासिल कर लूंगा। जिस चीज से आप नफरत करोगे ना, जिस चीज पे आपका यकीन नहीं होगा, वो सारी जिंदगी आप उसके लिए लगा दो, वो चीज आपको मिलेगी नहीं। हम लोग पता है अमीर बहुत सारे हम में से जो है वो अमीर क्यों नहीं होते? बिकॉज हमें बचपन में ना अमीरों से नफरत सिखा दी जाती है। हम जब किसी अमीर को, किसी बड़ी लैंड क्रूजर को, किसी बड़ी गाड़ी को अपने पास से गुजरते देखते हैं ना, या किसी बहुत बड़े बंगले को जब हम अपने पास से देखते हैं या खुद देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो हमारे मुंह से एक ही जुमला निकलता है, जो आप माशाल्लाह सारे बड़े वाकिफ हैं मेरे इस जुमले के साथ के यदि कमाई के बारे में जो हम जुमला निकालते हैं, यानी हम उससे नफरत करना शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे, एक बैकएंड पे। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस चीज से आप नफरत कर लेना, वो चीज आप अचीव नहीं कर सकते कभी। तो पहले यार, सबसे पहले इस सेशन में आने का मकसद वो ये है कि पहले तो आप अपने माइंडसेट बना लो कि यार इस दुनिया में ऑनलाइन पैसा कमाना पॉसिबल है, और ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा कि ये लोग हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, फलानी जगह पे बैठे हैं, और देखो ये लोग कमा रहे हैं। आप सबको ये सारी की सारी चीजें मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो मैं इस सेशन को ना शुरू करता हूँ। मुझे आप काइंडली सब लोग एक मुझे कंफर्म कर दें कि आवाज़ मेरी आप सबको आ रही है। आप चैट बॉक्स में ना 1 टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं इजीली फिर आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम इस सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। यार आप में से बड़े सारे बच्चे ऐड होके ना फिर रिमूव हो रहे हैं। जिसको जूम का बहुत ज़्यादा पता नहीं है, वो बेसिकली एक दफ़ा ऐड हो जाए, उसके बाद जूम की ऐप को ना बिल्कुल छोड़ दे, टच ही ना करे, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस ऐप का। एक चीज़ मैंने आपके एंड पे छोड़ी थी कि यार थोड़ी सी एफर्ट कर लो, थोड़ी सी आप इसमें एफर्ट कर लो, जूम ऐप को कम से कम आप चलाना सीख लो। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। आप थोड़े बहुत 1-2 मिनट, 5-10 मिनट इस पर लगाओ, आपको समझ आ जाएगी इसको चलाना कैसे है। ठीक है, तो ये ज़रा कोशिश करें ना, आप अपने एंड पे इसको थोड़ा बहुत चलाना सीखें, किस तरह आपने इसको चलाना है। ठीक है, मेरा ख्याल है सबको आवाज़ आ रही है मेरी। समी मिर्ज़ा, आपका हैंड रेज हो गया है, सवाल करना चाह रहे हैं आप? अच्छा, आपकी आवाज़ मसला कर रही है। बाकी सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर। समी, बाकियों को तो आवाज़ आ रही है सारी क्लियर। आप ज़रा अपने एंड पे एक दफ़ा चेक कर लो, आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है, एक दफ़ा आप इसको देख लो एक दफ़ा।
जी, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी यहाँ पे चलाई, जिसमें आपने शुरू में देखा होगा सारा वो मेरी इस कॉलेज के बारे में आपने देखा होगा कि, और इसके पीछे जो इस कॉलेज के अंदर मैंने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं वो आपने सारे देखे होंगे। उसमें जो मेन जो एक चीज़ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, वो बेसिकली सारी हमारी जो है वो डिजिटल स्किल्स एंड ई कॉमर्स प्रोग्राम है जो मैंने इस बैच के लिए स्टार्ट किया है। तो ये आज इंशाल्लाह ताला उसकी पहली क्लास है जिसमें मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि यार ये डिजिटल स्किल्स का प्रोग्राम जो है ये है क्या, और किन लोगों के लिए है, और इसमें इंशाल्लाह ताला हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या सीखेंगे, और इनको सीख के हम कल को क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो फोकस हमारा इस चीज़ पे होगा। दूसरा फोकस हमारा इस चीज पे होगा कि यार इन सबको सीख के क्या ये मुमकिन है कि हम कुछ अर्निंग कर सके, को पैसा वैसा कमा सके, को इंटरनेट से कुछ ले सके। इंटरनेट ने तो जो है वो बस हमसे हमेशा पैसा लिया ही है, यही है ना हमारे ज़हन में। तो क्या इंटरनेट हमें पैसा दे भी सकता है, ये चीज़ हम आज इसमें क्लियर कर लेंगे आज के सेशन में इंशाल्लाह। और फिर एंड पे मैं आपके सबके सवाल भी लूंगा इंशाल्लाह ताला। ड्यूरिंग द सेशन जो सवाल इंपॉर्टेंट होगा, जो लेने वाला होगा, मैं वो सवाल भी आपसे लूंगा। ठीक है, तो एक दफ़ा से मैं मज़ीद लास्ट मिनट दे देते हैं बच्चों को, जिनकी पुत्र आवाज़ का मसला है, जिनकी साइड पे वो एक दफ़ा इसको दोबारा से ज्वाइन कर लें एक दफ़ा मीटिंग को, या अपने एंड पे इंटरनेट का जो कनेक्शन है उसको एक दफ़ा ठीक कर लें। बच्चे यार ऐड हो रहे हैं, वेरी सॉरी, मैं आप सबको वेट करवा रहा हूँ। बच्चे मैसेज कर रहे हैं पर्सनली, कुछ इश्यूज की वजह से लेट हुए हैं यार, इनको देख लेते हैं को मज़ीद 2 मिनट।
चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। मैंने आप सबको बताया कि मैंने यहाँ पर अपना डिजिटल स्किल्स एंड ई कॉमर्स का बैच शुरू किया। मैं बात स्टार्ट करता हूँ अपने डिजिटल स्किल्स के साथ कि डिजिटल स्किल्स के बैच के अंदर बेसिकली कौन कौन सी स्किल्स हैं जो मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने अपने माइंडसेट से, अपने माइंड से, अपने ज़हन से मैंने कुछ चीज़ों को इस बैच के अंदर ऐड किए, ठीक है। और आप सबको मैं ये भी क्लियर करूंगा कि इस बैच, ये वो बैच जो मैं अभी जूम पे करवा रहा हूँ, इस बैच के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला क्या क्या आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, वो सारी चीज़ें हम पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इस सेशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, डिजिटल स्किल्स बैच, इसमें जो कोर्सेज, जो सॉफ्टवेयर, जो चीज़ें जो मैंने ऐड करी हैं, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी स्किल डेवलपमेंट। मैंने यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर करनी है वो है मेरी स्किल डेवलपमेंट। मैंने आप सब में, आप सबकी जो स्किल्स हैं, आप में कोई ना कोई स्किल जो है, चाहे वो टाइपिंग की है, चाहे वो ग्राफिक्स की है, चाहे वो वेबसाइट की है, इवन के कोई भी स्किल आपके पास अगर है तो पहला मेरा फोकस है उस स्किल को डेवलप करना, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा जब आप में वो स्किल जो है वो पॉलिश हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि अब ये जो स्किल है, इस स्किल की सर्विसेज आप आगे सेल करो। अच्छा, आप सबको जहां पे मेरी समझ नहीं आएगी, मेरी बात की समझ नहीं आएगी, आपने चैट बॉक्स के अंदर मेरे से सवाल कर लेना है, ठीक है। मेरे से पूछ लेना है कि सर यहां से आपकी समझ नहीं आ रही, किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। आपने मुझे वहां पे चैट बॉक्स के अंदर मुझे लिख के बता देना कि ये हमारा मसला है, ये हमें कंफ्यूजन है। तो बिस्मिल्लाह हम इसकी कर लेते हैं कि बेसिकली यार एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा सारे। यार 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 मंथ्स सारा है, इधर से मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। 3 मंथ्स का हो जाएगा, जिस तरह कहोगे हो जाएगा। हाँ पुत्र, हो रही है, गवर्नमेंट का दायरा है, गवर्नमेंट का डिप्लोमा है, सारा कुछ गवर्नमेंट का, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक सेकंड बस मुझे इधर आना, वो बताना जरा मुझे, चल उधर और बताओ कोई चीज़। आप 24 में जब मर्जी आओ, इसको पंफलेट दे दो, यहाँ आप वेट कर सकते हो तो बैठ जाओ, मेरी थोड़ी सी क्लास है छोटी सी, ठीक है। हाँ मैं पंफलेट आपको दे देता हूँ, आप सुबह विजिट कर लो, सही है। गवर्नमेंट का कोई टेंशन नहीं है, तसल्ली वाली बात है, ठीक है। 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का जो कहोगे, जिस तरह कहोगे उस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो फीस वगैरह कोई नहीं है? फीस गवर्नमेंट की होगी जो हमारी मोटी होगी। कितनी होगी? 3 मंथ्स की होगी 3000। 3000? हाँ ठीक हो गया। तो क्या परसों से क्लास स्टार्ट हो? कल से सुबह 8 से लेके शाम 8 बजे तक क्लासेज होती है, जिसमें दिल करेगा आके बैठ, ठीक हो गया। यार अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें इधर अपनी साइड पे। अपने माइक जरा आप सब जरा म्यूट कीजिएगा अपनी साइड पे, मुझे बहुत इको आ रही है, तो रिमूव करना पड़ेगा मुझे इस बच्चे को। अच्छा जी, तो सबसे पहली जो चीज मैंने आपसे डिस्कस करी है, बैठो बैठो। अच्छा, जो सबसे पहले की चीज जो मैंने आपसे डिस्कस करी है कि पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि स्किल को डेवलप कैसे करना है। पहले तो हम स्किल को डेवलप करेंगे। अच्छा, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी साइड पे माइक्स जो हैं उनको म्यूट रखें, बार बार इको आ रही है मुझे, तो वरना मुझे उसको रिमूव करना पड़ेगा उस बच्चे को फिर। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पहले स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है। हम जो है वो पहले ये सीखेंगे कि हमारे पास, पहले तो हम ये फाइंड करेंगे ना कि मेरे पास कोई स्किल भी है कि नहीं है, ठीक है। माशाल्लाह बड़े सारे लोग तो ऐसे होंगे ना कि जिनके पास, तो अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, जिन्होंने बस अपनी ना 22, 23, 24 साल बस लगा दिए जवानी के आगे पीछे, कुछ चीज सीखी नहीं है काम की जो उनके काम आ जाए। तो बहरहाल पहले तो हम ये देखेंगे क्या आपके पास कोई स्किल है। अच्छा, अगर नहीं है तो फिर उस स्किल को पहले सीख लेंगे। अगर किसी के पास कहीं पे छुपी ढकी कोई पर्दे में कोई नीचे कोई स्किल पड़ी हुई है तो पहले उस स्किल को निकालेंगे,
उस बच्चे के अंदर छुपी स्किल को। फिर उस स्किल को हम पॉलिश करेंगे नंबर 2 स्टेप पे। फिर उस स्किल को पॉलिश करने के बाद जब वो इस काबिल हो जाए कि अब इस स्किल की सर्विसेज को हम नेक्स्ट जो है वो सेल कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो देन फिर इंशाल्लाह ताला उन बच्चों के लिए मैं फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करूंगा। फ्रीलांसिंग कह लें या डिजिटल स्किल्स कह लें या आप यूं कह लें कि मैं आपके लिए एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म का आगाज करूंगा। उस पर हम बात करेंगे, उसको हम सीखेंगे। और उसमें हम सीखेंगे क्या, वो सीखेंगे ये कि हमने अपनी सर्विसेज को सेल वहां पे कैसे करना है। यार जो चीज हमने सीखी है, हमने वो गोरे को बेचनी कैसे है। सर हाउ कैन वी फाइंड आवर हिडन स्किल, उस्मान बट मैं इस पे भी बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा फिलहाल हम क्या करेंगे, स्किल को ढूंढेंगे। स्किल को ढूंढने के बाद स्किल को डेवलप करना सीखेंगे। स्किल को डेवलप करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम ये सीखेंगे कि हम ये स्किल्स को सेल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेल करने के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फाइवर है, अपवर्क है, गुरु है, 99 डिजाइन है। ये सारी वेबसाइट्स, ये सारे प्लेटफॉर्म के जरिए को जो है वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम अपनी सर्विसेज को यहाँ पर किस तरह से सेल कर सकते हैं। सो आज का जो टोटल सेशन है वो बेसिकली डिजिटल स्किल्स, यानी जिसके अंदर फ्रीलांसिंग है, जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट है, स्किल पॉलिशिंग है, और उसके अलावा जो स्किल्स मैंने सिखानी है उन स्किल्स में जो टॉप की स्किल है वो है आप सबके पास ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ठीक है। ये इंशाल्लाह ताला मैं स्किल लेके चलूंगा और इस स्किल में कोशिश करूंगा कि आपको चैंपियन बना दूं। और इसमें इंशाल्लाह ताला जो बच्चे हमारे इस सेशन के साथ मेरे साथ चलेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग का आइडिया देंगे। कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग तो खैर 100% तो कोई नहीं सीख सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि जितना बेहतर हो सके, जिस हद तक हो सके, वो बच्चों को सिखा दूं। और इंशाल्लाह ताला उनको सिखाने के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं कि यार जहां पे वो बैठ के अपनी इन्हीं स्किल्स को, इन्हीं सर्विसेज को सेल करके वो कुछ ना कुछ मंथली जो है वो जनरेट कर सके। बिकॉज पाकिस्तान में नौकरियां तो यार आने से रही, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स तो आने से रही। और सबसे बड़ी बात एक चीज जरा ज़हन में रखिएगा, मैं तो पहले ही जॉब के खिलाफ हूँ। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि जॉब आए, ठीक है। और जॉब्स का आना या जॉब के बारे में मेरा बरखल एक अपना माइंडसेट है इसके बारे में, तो लिहाजा ये भी इंशाल्लाह कल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जाके कि व्हाट शुड वी डू, जॉब बेहतर है हमारे लिए या बिजनेस करना बेहतर है। जाहिर सी बात है, नबी की हदीस है कि 9% रिज़्क जो है वो तिजारत के अंदर है, तो डेफिनेटली आई विल प्रेफर टू द बिजनेस। तो माइक अपने म्यूट करें, जवेरिया राना अपनी साइड से माइक म्यूट करें। माइक अब सबके अनम्यूट हो रहे हैं, पीछे से इको आती है, फिर मसला होगा इस मीटिंग के अंदर, लोगों बच्चों को आवाज नहीं जाएगी। जी उस्मान बट मैंने आपके सवाल देख लिए सारे। सर यू वर्क ऑन फाइवर, यस डेफिनेटली मैं काम करता हूँ इस पर, इंशाल्लाह ताला अपना काम शेयर भी करूंगा आप सबसे। अच्छा जी, तो डिजिटल स्किल्स के अंदर पहली चीज आपको सिखा दी, स्किल को आपने देखना है कौन सी स्किल आपके पास है, उस स्किल को पॉलिश करेंगे, उसके बाद उसकी सर्विसेज को हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करेंगे। 3 चीजें होगी। नंबर 2 जिसके पास स्किल ही नहीं है, ठीक है, उसको इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इस बैच के अंदर, इस डिजिटल स्किल्स बैच के अंदर इंशाल्लाह ताला हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनको ग्राफिक डिजाइनिंग का एक टच दे सकें, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग पर हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे और वो किसके जरिए से सीखेंगे, इंतहाई एक सिंपल एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन काम करने वाला, कैनवा। कैनवा पे इंशाल्लाह ताला हम एक डिटेल में बात करेंगे कि कैनवा को सीख के किस तरह से हम कैनवा की सर्विसेज को सेल कर सकते हैं ऑन द फाइवर एंड अपवर्क, ठीक है जी। मैं अपनी प्रोफाइल भी शेयर करूंगा, सब शेयर करूंगा जी, आप थोड़ा सा वेट कर लें जरा, ठीक है। अच्छा जी, तो कैनवा बेसिकली मैं आपको एक बता देता हूं, यहाँ पे आप सबको गूगल की स्क्रीन में ही नजर आ रही है सबको, आप सबको मेरी गूगल की जो स्क्रीन है वो नजर आ रही है, काइंडली मुझे आप बता दें। यस सर आ रही। ठीक है, सबको आई थिंक नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से कैनवा। जब मैंने कैनवा लिखा, canva.com बहुत बड़ी कंपनी है यार, ग्राफिक डिजाइनर जो है इससे बड़ा कुछ ले सकता है। ये कैनवा मेरे पास एक वेबसाइट है canva.com, ये आप सबके सामने,
ठीक है। इस कैनवा के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का जितना काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि एज ए बिगिनर, एज ए पायोनियर इन दिस फील्ड, हम जो है इस कैनवा से बड़ा कुछ सीख सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उसको सीख के हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं सारी आपको चीजें भी यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हम यहाँ से सीख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ से सीखनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें सीख के हमें सेल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस सेशन के अंदर भी देखेंगे। आज के सेशन में इन सब चीजों को कवर करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी इंशाल्लाह ताला आने वाले सेशंस के अंदर, या हमारा जो बैच चलेगा तकरीबन टू आई थिंक 2-2.5 महीने हमारा ये बैच चलेगा, और इंशाल्लाह ताला इस बैच के अंदर मैं कंप्लीट आप सबको कैनवा शेयर करूंगा। कैनवा को आप किस तरह यूज करेंगे वो मैं आप सबसे शेयर करूंगा, और उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, किस तरह से आप उसको सीखेंगे, ये मैं सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। एंड आफ्टर लर्निंग द ग्राफिक डिजाइनिंग इन कैनवा, हाउ कैन यू अर्न फ्रॉम द फाइवर एंड अपवर्क एंड फ्रॉम डिफरेंट फ्रीलांसर्स प्लेटफॉर्म, ये सारी हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो लिहाजा आप हेलो सबको सर। जी जी, आप जरा माइक जरा म्यूट करें। जी जी बताएं। मैं वैसे सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर जो है हम लास्ट पे ले लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या ख्याल है? अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर वो सबके लिए ना एक मसला होगा। अच्छा सर, व्हाट विल लर्न अबाउट ई कॉमर्स, उस्मान। अच्छा, मुझे आप पूछना चाह रहे हैं कि ई कॉमर्स के बारे में सिखाएंगे कुछ, या ई कॉमर्स के आप ये पूछना चाह रहे हैं, या हम लोग ई कॉमर्स के बारे में क्या सिखाएंगे, ये चीज आप पूछना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा, डिजिटल स्किल्स एंड ई कॉमर्स बैच का मैंने शुरू में ना आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि इसके अंदर हमने करना क्या है। डिजिटल स्किल्स की तो आप सबको समझ आ गई ना, क्या हमने इसके अंदर करना है, इस बैच के अंदर हमने करना क्या है। डिजिटल स्किल्स के बैच के अंदर हमने क्या करना है, स्किल्स को देखना है कौन सी स्किल्स हमारे पास है, उन स्किल्स को पॉलिश करना है, उन स्किल्स को सेल करना है। अगर हमारे पास कोई स्किल नहीं है तो हमने स्किल्स को लर्न करना है, फिर स्किल्स को लर्न करने के बाद उन प्लेटफॉर्म्स को लर्न करना है जिन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से हम अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं, और विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा ये चीजें कैसे होती हैं। और ये जो लोगों के ख्यालात में एक चीज बस धंस चुकी है ना कि नहीं यार ऑनलाइन नहीं, कुछ ऑनलाइन से पैसा नहीं हम कमा सकते, कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है, ये है वो है बस। तो ये सारी की सारी इंशाल्लाह ताला ऐसे लोगों को मैंने खास तौर पर इनवाइट किया है। ठीक है, स्पेशल लिंक भेजा इनबॉक्स के अंदर, जनाब आप आए एक दफा प्रूफ से बात देखें, समझे, कोशिश करें समझने की। अल्लाह करे आपके नसीब में फ्रीलांसिंग आ जाए, अल्लाह करे आपकी दिमागों में ये बात पड़ जाए कि यार फ्रीलांसिंग से भी हम पैसा कमा सकते हैं। तो खुदारा को थोड़ा सा ना ये जो हमारा एक बस ट्रेंड बन गया होगा, बस हमने डिग्रियां की हैं, पीएचडी की है, एमफिल की है, बैचलर्स की है बस, और हम बस इंतजार कर रहे हैं कब जो है वो गवर्नमेंट हमारे लिए आए और हमारे घर में जनाब आके हमें जॉब लेटर पकड़ा के जाए, जनाब आप आए, सो बिस्मिल्लाह आप जॉब शुरू करें। यार गवर्नमेंट जॉब, खैर वो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि जॉब और बिजनेस पे मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा। बहरहाल डिजिटल स्किल्स के अंदर मैंने ये 3-4 चीजें सिखाने जो मैं 12 बार जिक्र कर चुका हूँ। और जो दूसरा डिजिटल स्किल एंड ई कॉमर्स बैच है, जो ई कॉमर्स बैच के अंदर हमने बेसिकली क्या सीखना है, हमने बेसिकली सीखना है इंट्रोडक्शन टू द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है एंड व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ई कॉमर्स, हम इस चीज को देखेंगे। और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमें ई कॉमर्स से हमें क्या फायदा है, कॉमर्स का क्या स्कोप है, ई कॉमर्स का क्या स्कोप है, अच्छा बेहतर चीज कौन सी है, हम फिजिकली ट्रेडिशनली कॉमर्स करें जैसे हम पहले से कर रहे हैं, या ई कॉमर्स करें। अब ये दोनों चीजें क्या है, इन दोनों का हम इंट्रोडक्शन करेंगे उस बैच के अंदर। फिर इंशाल्लाह ताला ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी मार्केट प्लेसेस ऐसी हैं जो कॉमर्स का रोल प्ले कर रही है, जिसमें अमेजोन है, ईबे है, दराज है, वॉलमार्ट है, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स है जो बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और अपने उस बैच के अंदर इंशाल्लाह ताला हम ये भी देखेंगे कि अमेजोन जो है, स्पेशली अमेजोन एंड दराज एंड शॉपिफाई एंड ईबे, ये जो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं 3-4 ई कॉमर्स के, इंशाल्लाह ताला हम इन पे बात करेंगे। और स्पेशली मैं अमेजोन को आगे लेके चलूंगा कि अमेजोन के अंदर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, अमेजोन पे कौन कौन से तरीके हैं काम करने के, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम
ई कॉमर्स बैच के अंदर डिस्कस करेंगे। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, उसकी क्या क्या सर्विसेज है, वो कितना अर्न कर सकता है मंथली बेस पे, क्या हम भी वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्या हम भी मंथली इतना अर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी की सारी चीजें जो है इंशाल्लाह ताला हम ई कॉमर्स के बैच के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली ये जो सेशन है ये मैं बेसिकली लेके आऊँ डिजिटल स्किल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि डिजिटल स्किल्स के अंदर मैंने क्या सिखाना है, और वो सारी चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा शेयर कर सकूं, और फिर उन सब पे इंशाल्लाह ताला हम एक डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे हम अपने आने वाले सेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये बहरहाल हमारा डिजिटल स्किल है जिसके अंदर मैंने दो चार चीज़ें आपको बता दी हैं कि ये चीज़ें हमने सारी इसके अंदर सीखनी है। प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बताए हैं वो फाइवर का है, अपवर्क का है, फ्रीलांसर का है, गुरु का है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस करूँगा, प्रायोरिटी करूँगा, दूंगा आप सबको कि यार आप फाइवर पे एंड अपवर्क पे काम करें। अच्छा जी, कुछ के सवाल मुझे आ रहे हैं, मैं साथ साथ सवाल भी लेता जा रहा हूँ। इस सेशन में ई कॉमर्स को डिस्कस नहीं करेंगे जी। इस सेशन के अंदर कोशिश मेरी यही होगी कि हम डिजिटल स्किल्स को डिस्कस कर लें, क्योंकि डिजिटल स्किल्स भी जो है ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप देखें बात करें, जब आप ई कॉमर्स की जब आप बात करते हैं ना, तो ई कॉमर्स में आप स्किल्स सीखते हैं। जब आप स्किल्स को सीख लेते हैं तो उन स्किल्स को सीखने के बाद आप अपनी सर्विसेज को जो है वो सेल करेंगे। या तो दो ही आपके पास ऑप्शन है, या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो आप अपना काम, अपना कारोबार, अपना बिजनेस शुरू कर देंगे अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर। जो एक अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए अलग एक चीज़ें चाहिए, वो बहरहाल हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जो दूसरा है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है बट आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से सीख लेते हैं, तो देन आप क्या कर सकते हैं, आप उस ई कॉमर्स को सीख सकते हैं। उस ई कॉमर्स को सीख के फिर आपको क्या फायदा हो जाएगा, एक तो पहला तो आपके पास आ गया नॉलेज। अच्छा, नॉलेज का हम क्या करेंगे, नॉलेज का क्या फायदा जी हमें लेने का, नॉलेज का फायदा ये है कि आप नॉलेज लेके, चीज़ों को सीख के, समझ के अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे। अब सर्विसेज को सेल करने के लिए अगेन आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डिजिटल स्किल्स बैच में जो चीजें मैंने करवानी है उन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, फाइवर पे जाना पड़ेगा, अपवर्क पे जाना पड़ेगा, एंड वहां पे जाके आपने जो ई कॉमर्स के अंदर स्किल्स को सीखा होगा वो सारे का सारा जो है आप उन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से अपनी सर्विसेज को आगे सेल करेंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि यार जो ई कॉमर्स है वो बैच बेशक है, उस पर भी इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे, लेकिन अभी का जो आज का जो सेशन है वो बेसिकली हमारा डिजिटल स्किल्स के ऊपर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों ने नेक्स्ट जो है ई कॉमर्स बैच के अंदर जाना है, या ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, या ई कॉमर्स कर रहे हैं, या ई कॉमर्स को सीखना चाह रहे हैं, या अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, या लोगों के बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी अगर काम करना चाह रहा है ई कॉमर्स के ऊपर, तो उसको डिजिटल स्किल्स तो लाजमी चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स फाइवर, अपवर्क, इनका नॉलेज होना है इस बंदे के लिए तो लाजमी है, वाजिब है इस बंदे पे इन चीजों का नॉलेज। जब ये चीजें इस बंदे को आ जाएंगी तो वो इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से अपनी सर्विसेज को सेल कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई नाउ आई एम फोकसिंग ऑन फाइवर एंड अपवर्क। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये सवाल आप सबके कुछ बच्चों के जो मेरे से भी आ रहे थे चैट बॉक्स के अंदर वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर है तो मुझे बताएं, अगर कोई और सवाल है किसी बच्चे का तो वो चैट बॉक्स के अंदर या वॉइस के अंदर मेरे से कर सकता है। उस्मान भट्ट, आपको क्लियर है ये सवाल जो आपने किए हैं सारे? अच्छा जी, कोर्स की ड्यूरेशन एंड कोर्स के जो चार्जेस हैं उनके भी बच्चे सवाल कर रहे हैं। यार एक चीज़ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ कि पैसे के हवाले से या आपको जी फीस के हवाले से क्या बात करनी है, बहरहाल इस पे मैं लास्ट में मैंने बड़ी डिटेल में बात करनी है इस पे भी, लेकिन आप यही समझ लें कि जनाब जिसके पास कुछ नहीं है ना वो भी ये बैच ले सकता है, वो भी ये बैच जो है वो ज्वाइन कर सकता है, चीज़ों को सीख सकता है। यार सीखने के कोई पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर टाइम पास के लिए आओगे तो फिर तो मैं आने नहीं दूंगा, सही है। और मुझे कोई आपसे को बड़े सारे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ, जफरवाल के अंदर बैठा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जफरवाल में अपने इस अदारे के ज़रिए से, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से
कम से कम लोगों को ना शऊर दे दूं कि डिजिटल स्किल्स क्या हैं, ई कॉमर्स क्या है। यार पूरे मुल्क से तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता बेरोज़गारी, लेकिन चलो जो चीज़ें हमने देखी, जो चीज़ें मैंने लाइफ में देखी, या जो बंदे ने मुझे इस साइड पे गाइड कर दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब इस साइड पे हूँ, एंड अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि नो, आई एम टोटली ओके, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। तो यार अगर मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई है तो कोशिश मेरी यही है कि यार आप में से किसी एक बंदे की थोड़ी बहुत ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए, और चलो कुछ पैसे तो आप लोगों के बन जाए ना। चलो यार एक चीज़ ये भी क्लियर कर लेते हैं कि अगर आप सबके मैं पैसे ना बना पाया, या आप सबके पैसे ना बने, एक इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ, अगर ये चीज़ें सीख ली ना, अगर ये चीज़ें आपके ज़हन में आ गई ना, फिट आ गई ना, इन पे आपको यकीन आ गया ना कि यार वाकई हम ये सारी चीज़ें करके कामयाब हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें करके हम अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ पे यकीन आ गया ना इस सेशन के अंदर, या नेक्स्ट आने वाले सेशंस के अंदर, या आपने अपना ज़हन बना लिया कि यार अब करनी है तो फ्रीलांसिंग करनी है तो ई कॉमर्स करनी है, वरना कुछ नहीं करना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो जिस बंदे के पास जॉब है वो सारी जॉब्स अपनी छोड़ दे, फ्रीलांसिंग को लेके बैठ जाए, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा। मैं जस्ट आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे के पास जॉब है, वो काम कर रहे हैं कहीं पे, कोई छोटा मोटा बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उसको मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि पार्ट टाइम पे ना थोड़ा सा कुछ स्पेयर टाइम 2-3-4 घंटे अगर उसके पास बचता है, वो 2-4 घंटे इस साइड पे आके लगाए। फिर इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा वो बेसिकली बेशक अपने जॉब को, उस सेटअप को मुकम्मल तौर पे छोड़ दे, टोटली फ्रीलांसिंग पे आ जाए, टोटली इस बैच पे आ जाए, टोटली ई कॉमर्स पे आ जाए, तो इंशाल्लाह ताला उसका अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। मैं अभी से नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, लो जी सर ने कहा था छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, आप लोग इस बैच में आएंगे तो कमा लेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं होना। मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, साबर होंगे, शाकर होंगे तो कुछ भी मिलना है। आपको ना जल्दबाजी है तो फिर बस आती नहीं है कामयाबी। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, चीज़ों को पहले सीख लो, समझ लो अच्छे से, और फिर जो है इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। सो बहरहाल ये जो डिजिटल स्किल्स का बैच है, ये सारी प्लेटफॉर्म्स हमने डिस्कस करेंगे। और जो बच्चे कहते हैं यार हम गरीब हैं, मेरे पास तो बस खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, तो यार मैं भी कुछ सीख सकता हूँ, तो मैं यार ना नहीं करूँगा। मैं सो बिस्मिल्लाह आप आए, सो बिस्मिल्लाह आप आए, आप जब चाहें आप आए, चीज़ों को समझे, चीज़ों को सीखे, और चलो समझ के सीख के अपने लिए कुछ कर लो, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर लो, और अपने सर्कल के जो लोग हैं यार उनको बेनिफिट दे दो, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला, बाकी रिज़्क जितना नसीब में है ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है, जहाँ पे हूँ हम ओके, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ओके। तो बस ये है कि जिस चीज़ से, जिस क्राइसिस से मैं निकला हूँ ना, और फिर जिस वजह से यहाँ तक आया हूँ, और जिस वजह से इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, वो यार वो सारी पीछे यही है कि हम स्मार्ट वर्क करके बड़ा कुछ ले सकते हैं। अब वो हार्डवर्क का दौर चला गया यार कि आप हार्डवर्क करते रहो, बस सुबह से लेकर रात 8 बजे तक, 5 बजे तक, सुबह 9 से 5 ड्यूटी करो, फिर जाके महीने का 35-40-50-60 पकड़ो, और उसको 20-25 दिन में खाओ, अगले 10 दिन फिर एक दूसरे के मुंह देखो। ऐसे नहीं है यार, इस लूप से ना थोड़ा सा बाहर आओ। ये जो किचन लूप है ना, जो किचन मनी है, इससे थोड़ा सा बाहर आओ, ठीक है। हमारी असल में ना आधी से ज्यादा जिंदगी ना इस किचन मनी में गुजर रही है, इस किचन लूप से ही हम बाहर नहीं आते। हम जितना कमाते हैं उतने का हमारा किचन मनी होता है, हम सारा कमाते हैं, पहले काम करना है, एफर्ट करनी है, पूरी जोर लगाना है, कमा लेना है, उसको जब कमा लिया कुछ कमेटियां दे दी, कुछ घर में दे दिया, कुछ अपनी जात पे लगे, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, एंड दैट्स इट। लो जी, वो जो महीने की जो इनकम है वो 15-20 दिन के अंदर खत्म। उसके बाद फिर कोई जरिया नहीं, फिर हम एक दूसरे का मुंह तकते हैं, अच्छा अब पैसे कहाँ से आएंगे। अब पैसे तो ऊपर से अल्लाह ने आके फेंकने नहीं है कि लो जी आपके पैसे ले, आप पैसे ले लें। आप कुछ एफर्ट करेंगे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एफर्ट का जो बच्चों के पास बहाना था ना, जो एक्सक्यूज था कि यार प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, यार फ्री में सिखाता कोई नहीं है, यार कहाँ से सीखे, यार को गाइड करने वाला नहीं है, यार ये सारे बहाने जो है मैंने यहाँ पे आके आपके सत्यानाश कर दिए कि ये प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, आके सीख लो, जो दिल करता आके सीख लो, जिस बंदे का जो सवाल आके कर लो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ एक दफा आ जाओ, सिखा रहा हूँ आके सीख लो, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं सीखना तो फिर अल्लाह ही भला करे आपका,
ठीक है, मैं तो फिर कुछ नहीं आपके लिए कर सकता। और इंशाल्लाह ताला कोशिश तो मेरी यही होगी वो अच्छी जिंदगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूं आप सबको। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा पैसे नहीं मैं कहता, लेकिन ये जरूर वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सबसे, अगर मेहनत करोगे यार, एफर्ट करोगे, साबिर हो, शाकिर हो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे और इस नीयत से काम करोगे कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ कमाना है, और कमाने के लिए सीखोगे और सीख के फिर कमाओगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला एक आपसे मैं जरूर वादा कर रहा हूँ, चलो बहुत ज्यादा अगर अमीर या बहुत ज्यादा पैसे ना बने, लेकिन इंशाल्लाह ये कि गरीब मरोगे नहीं आप, इंशाल्लाह मैं गरीब मरने नहीं दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो बाकी एफर्ट आपकी है, मेहनत आपकी है, अगर आप कर लें तो मुझे जी जी बीच में जो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, अगर वो सवाल करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं सवाल, अनम्यूट करके अपना माइक। सर आप हमें कैसे सिखा सकते हैं, कोई आपका प्लेटफॉर्म लाइव या फिजिकल? अच्छा, इसमें बेटा ये है हमारे पास कि हमारे मैं दोनों अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जफरवाल से भी आप सबसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, ठीक है। गेडअप टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये मेरा एक अदारा है जो जफरवाल में मैं इसको चला रहा हूँ, और इस अदारे, इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं आप सबको चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अपॉर्चुनिटी आप सबको ये है, फायदा आप सबके लिए ये है कि यार जो बच्चे फिजिकली आगे यहाँ पे क्लासेस ले सकते हैं, फिजिकली इस चीज़ को सीख सकते हैं, वो फिजिकली सीख लें, ठीक है। और जो इसको ऑनलाइन घर बैठ के सीखना चाहते हैं वो घर बैठ के सीख लें, बिकॉज हमारा जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी में भी मैंने बड़े सारे इश्यूज को देखा है ना, इस सोसाइटी के अंदर आने जाने का कुछ मसाइल होंगे, कुछ बच्चों को, कुछ लड़कियों को खासतौर पर कुछ मसाइल होंगे, या फिर वो आ नहीं सकती होंगी, उनको आने का इशू है, या वो कहीं पे जॉब करती हैं, उनको जॉब का इशू है, या स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम। तो इन सब के लिए दो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ऑफलाइन भी क्लासेस को ले सकते हैं फिजिकली, या फिर वो ऑनलाइन ऑन द जूम ऐप वो वहां पर भी जो है क्लासेस को अटेंड कर सकती हैं, अपने घर में बैठ के पर्दे के अंदर रह के, जहां पे उनका दिल चाहे वहां बैठ के वो अपनी इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकती हैं। नंबर 2 रह गया बहाना उसका कंप्यूटर का, पीसी का, लैपटॉप का। यार लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मैंने सारी जिंदगी शक्ल नहीं देखी कंप्यूटर की, तो उन सबसे ना गुजारिश है मेरी, वो गुजारिश ये है कि यार 18-18, 25-25, 40-40 को जो मोबाइल चलाते हो ना, इन मोबाइलों ने जो अभी तक आपको दिया मुझे, एक तो वो बता दें। नंबर 2 अगर मोबाइल एक इतना अच्छा आप ले सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई छोटा मोटा कोई पीसी अगर आप बना लेना कोई 5-10 हज़ार का, तो कुछ नहीं होता, आप एक छोटा सा पीसी ले सकते हैं, वहां से भी ज्वाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकती है। आप फिर भी कहते हैं कि नहीं जी मैं 5-10 हज़ार का क्यों लगाऊं, ठीक है, मुझे तो बिलीव ही नहीं है इस चीज पे, क्या पता मैं कल को कमाऊंगी भी नहीं कमाऊंगी, तो मैं भी इस पे 5-10 हज़ार रुपया लगा दूं। तो उसके लिए पुत्र छोटा सा हल ये है कि मोबाइल आपके पास है, मोबाइल पे भी आप जो है इन क्लासेस को ले सकते हैं, ठीक है। अगर तो आप विलिंग हैं इस फील्ड में आगे जाने के लिए, तो फिर तो आई थिंक 5-10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो आपकी जिंदगी में एक छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपनी जात के लिए करनी, अपनी जात पे करनी है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5-10 हज़ार 15 हज़ार अगर आपकी, मैं कहता हूँ अगर जिंदगी बदल देता है, आपके गाइडेंस दे देता है, प्रॉपर गाइडेंस, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ ज्यादा अमाउंट है, और ये आप ही के काम आनी है, मेरा इसमें कोई भी नहीं है। आपका पीसी बनना है, आपका लैपटॉप बनना है, आपका कंप्यूटर बनना है, ये आप ही ने चलाना है, ठीक है। तो ये पुत्र दोनों के लिए है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ठीक है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं ऑफलाइन भी ले सकते हैं। सर इसमें आपको क्या फायदा है? जी मेरा फायदा क्या है? पे करेंगे या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? अच्छा जी चले जी, मैं ये माशाल्लाह बड़े सारे बच्चों के ना ये है सवाल, तो चलो आपने पूछ लिया, बता देते हैं इसका आंसर, लाइव बता देते हैं, सबको बता देते हैं, सब सुन ले, कान सबके ठंडे हो जाए। तो इसमें यार मेरा फ़ायदा सिर्फ ये है, एक तो अपने कॉलेज के ज़रिए से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं आपको पहले भी बताया, इस सेशन के शुरू में बताया है। अच्छा यार कुछ बच्चे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर लीव कर रहे हैं, फिर ज्वाइन कर रहे हैं, आप मुझे बता दें कोई पैगाम मुझे देना चाह रहे हैं, या फिर कोई नेट का इशू है, मतलब अपनी को अटेंशन आप बनाना चाह रहे हैं अपनी तरफ, जी मैं बार बार आ रहा हूँ। अच्छा कॉन्टैक्ट जो है ना, जो बच्चे कॉन्टैक्ट चाह रहे हैं वो उनको मैं लास्ट पे प्रोवाइड कर दूंगा। नेट का इशू है।
अच्छा यार, मैं अभी इंटरनेट कोशिश कर रहे हैं, अपना इंटरनेट तो कम से कम ठीक कर लें। इंटरनेट का इशू तो जो है ना, अब इसको तो आप, इसको काइंडली आप सब लोग ठीक करें। एक तो घर से आके फिजिकल भी क्लासेस नहीं लेनी, फिर घर बैठना, तो फिर पुत्र इंटरनेट का भी इशू है, तो ये ज़रा मसाइल बड़े हैं बस हैं, इनका ज़रा हल निकालें। अच्छा, मैं आता हूँ अपने उस सवाल की तरफ। मेरा पुत्र असल में जो मिशन है और जो अभी मेरी करंट सिचुएशन है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन ग्रेडा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड आई एम अ फ्रीलांसर। और स्टार्ट जो मैंने अपना इस फील्ड का किया था वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ई कॉमर्स के अंदर अब जा रहा हूँ। सही है। अब ई कॉमर्स के अंदर जब हम गए हैं, इसकी स्कोप को हमने देखा है, इसका पोटेंशियल जो है वो हमने देखा है, तो मेरी एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे साथ यहाँ पे काम करती है। इतनी बड़ी मार्केट, आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि एक रफली एक सर्वे हुआ था, जिसमें आप एक रैंडमली मैं आपको आइडिया देता हूँ कि पाकिस्तान जो है, ये इसकी जो टोटल वर्थ है, आई थिंक ये कोई $1 बिलियन आई थिंक। और ये जो अकेले अमेजोन की जो यूके की यूएसए की सॉरी अमेजोन का जो सिर्फ यूएसए की मार्केट का है, उसका जो टर्नओवर एनुअली है वो $500 बिलियन है। और पूरे पाकिस्तान का कितना है? $1 बिलियन। और सिर्फ अमेजोन का सिर्फ यूएसए के अंदर जो टर्नओवर है वो $500 बिलियन है। अभी यूके की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी मार्केट प्लेसेस की मैं बात ही नहीं कर रहा, यानी इतना ज्यादा इसका टर्नओवर है अमेजोन का, ई कॉमर्स का। अब जब इतने बड़े इकोसिस्टम के अंदर में हम जाएंगे तो इतना ज्यादा काम आएगा ना कि एक बंदे की बस की बात नहीं है। एक बंदे की बस की बात है ही नहीं है कि वो अमेजोन जैसे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को संभाल ले, अकेला मैनेज कर ले। इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल, फुल स्टॉप। बात ही कोई नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, ये है ही नहीं कि मैं एक बंदा हूं कल्ला संभाल लूं। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए? वी नीड अ टीम यार, जो हमारे इन सारी चीजों को मैनेज करेगी, हमारे लिए इंशाल्लाह ताला इन चीजों पे काम करेगी, और इसका बेनिफिट उनको भी होगा और इंशाल्लाह ताला हमारी जात को भी पहुंचेगा। यार हमारी जात को तो ये बेनिफिट दे ना दे कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला की जात है वो सिला देने वाली। ठीक है, एज सच हमें तो बेनिफिट देखा है हमने, कोर्स करवा के बड़ी सारी चीजें करवा के, कि बस बच्चे करते हैं और उसके बाद बस बच्चे गायब हो जाते हैं, अपना काम करते हैं। नो डाउट अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, वेरी वेरी गुड, आप करें, अपना काम करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो बेसिकली मकसद है, अगर आप में से कोई एक बंदा, एक आध बंदा विलिंग हुआ कि यार मैं सीख भी लेता हूँ, चल सारा कुछ कर भी लेता हूँ, चल यार 5-10-15 हज़ार की बात है, चल मैं कर्जा भी उठा के मैं दे भी देता हूँ, लगा भी देता हूँ, अच्छा कल को मैं काम कर लूंगा वैसे। सही है, तो फिर डाउट होता है उन बच्चों को पढ़ा। अच्छा, पहले तो हम कोशिश करते हैं ऐसे बच्चों को ना, पहले डाउट क्लियर कर लें, थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, हिदायत तो अल्लाह ही देता है, हम कोशिश करते हैं वैसे थोड़ी बहुत इनका डाउट क्लियर हो जाए। और अगर डाउट हमें लगता है कि यार इसको डाउट इसका क्लियर हो जाएगा, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, कुछ वक्त के बाद हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि यार ठीक है, आपको अगर यकीन नहीं है इस चीज़ पे, अगर तो आप ऐसे करें, आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, चीज़ों को सीखें, चीज़ों को समझें, एंड इंशाल्लाह ताला डू जॉइन अस, वर्क विद अस एंड लर्न विद अस एंड अर्न विद अस। ठीक है, आप हमारे साथ काम करें, हमसे सीखें, हमारे साथ काम करें और कमाएं। आप अपना कमाएं, हम अपना कमाएंगे, हमें सपोर्ट मिल जाएगी, हमें टीम मिल जाएगी, हम काम इंशाल्लाह ताला करेंगे। ठीक है, इंटर्नशिप पे भी कुछ लोग यकीन करें करना चाहते हैं, लोग फ्री में काम करने को तैयार हैं अमेजोन के ऊपर के, यार हमें सर जी रख लें साथ, बस रख लें, कुछ ना दे मंथली, बस हमें रख लें साथ, प्रैक्टिकली करवा लें, एक दफा ट्रेनिंग करवा दें, बता दें चीजों को प्रैक्टिकली होता कैसे, बस एक दफा रख लें। आप कभी फेसबुक पे जाए ना, कभी यूट्यूब पे जाए, कभी इन चीजों को देखें, फेसबुक पे देखें, लोग फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं और कह रहा है जनाब मुझे रख लो, मैं काम करता हूँ आपके लिए। क्यों? सिर्फ एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, चीजों को समझने के लिए। ठीक है, एक तो हम उनको प्लेटफॉर्म देंगे। नंबर 2, जो मेन रीजन है इस बैच को शुरू करने की पुत्र, वो ये है कि मैं इस साइड पे आया हूँ बड़े सारे लोगों से मुतासिर होके, बड़े सारे लोगों को देख के, बड़े सारे लोगों को सुन के, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह
अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज मैंने फील किया है। और जो चीज़ मैं बड़ी देर से अचीव करने की कोशिश कर रहा था, अचीव नहीं कर पाया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए उन चीज़ों को देखना, उन चीज़ों को अचीव करना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। मेरी ज़िंदगी को इसने बड़ा आसान कर दी है। बिजी तो खैर कर दी है, खैर मैं कहता हूँ मसरूफियत भी एक बहुत बड़ी नेमत होती है अगर वो बंदा समझे तो। तो बहरहाल ये सेशन जो मैंने स्टार्ट किया है, मैंने इससे कुछ मुझे इससे कुछ बेनिफिट मिला, चूंकि जिस कम्युनिटी के अंदर मैं रहता हूँ जफरवाल है, लोगों को शऊर नहीं है, ठीक है। लोगों के पास डिग्रियां जरूर हैं, पढ़े लिखे जरूर हैं, पीएचडी एमए एमफिल वाले लोग जरूर हैं। तो मेरा ये सेशन स्टार्ट करने का मकसद और फोकस उन लोगों पे है, उन बच्चों पे है यार जो एजुकेटेड है लेकिन वेले बैठे हैं घर में। कोई चपरासी की नौकरी कर रहा है, कोई कहीं पे 15-12 हजार की नौकरी कर रहा है, इतना पढ़ के एमफिल पीएचडी करके आप हाई स्कॉलर हो गए, आप 15-18 हजार की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, आप कहते हैं काम करने की कोई चीज नहीं है, मैं काम कौन सा करूं। तो ये उन सबके लिए है कि यार एक दफा ये प्लेटफॉर्म है, एक दफा आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे, एक दफा आ जाओ, एक दफा ये वीडियो देख लो, एक दफा ये सेशन अटेंड कर लो, जो मसले मसाइल हैं, जो क्वेश्चंस आपके हैं, वो एक दफा मेरे से पूछो, क्लियर करो और इस साइड पे आओ और एफर्ट लगाओ, जान वार दो इस चीज के ऊपर। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि यू विल बी अ सक्सेसफुल मैन। ये पुत्र फायदा है, ये कंसर्न है मेरा इस सेशन को स्टार्ट करने का। लोगों को नॉलेज नहीं है डिजिटल स्किल्स का, लोगों को पता नहीं है फ्रीलांसिंग का, लोगों को अमेज़न का नहीं पता, लोगों को ई कॉमर्स का नहीं पता। इनको बताऊंगा, इनको सिखाऊंगा, इनको साथ लेके चलूंगा और इंशाल्लाह ताला खुद भी कामयाब होगा, इनको भी कामयाब करूंगा। बिकॉज वी बिलीव वी राइज बाय राइजिंग द अदर्स। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि यार मैं अगर मुझे कोई साइड पे लेके आया ना, मेरा बाजू पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के, तो कोशिश करूंगा आप सबको एक नॉलेज दे दूं ना, बता दूं, सीख आप अपने एंड पे लेना। यूट्यूब पे ढेर वीडियो पड़ी है, सीख लेना जाके, ठीक है। मैं तो बैठा हूँ आपके सवाल क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने के लिए, आपके जो डाउट हैं, जो फतूर है ना ज़हनों में, मैं इनको निकालने के लिए बैठा हूँ कि अल्लाह करे ये निकल जाए। इस साइड पे आ जाओ यार, पाकिस्तान को थोड़ा सा ना जरा इंटरप्रेन्योर बनाओ, इसको बिजनेसमैन चाहिए, इसको नौकर नहीं चाहिए। पिछले 40-50-60 साल से नौकर ही दे रहे हो इस पाकिस्तान को, नौकर ही पैदा कर रहे हैं। खुदारा थोड़ी सी सोच बदल लो, थोड़ा सा अपना जरा ज़हन है इसको खोल लो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और कुछ एक अच्छा करो, आप स्टैंड लो। इंशाल्लाह ताला कल को आपके साथ भी लोग आ जाएंगे, ठीक है। और हमने इस चीज को लेके चलना है। आगे आने वाला जो दौर है ई कॉमर्स का है, हम लोग एफर्ट कर रहे हैं इस साइड पे आ जाओ, बस कर रहे हैं, बस हम पे जुनून है, हम बस सवार है मेरे पे जुनून के, मैं कर रहा हूँ एफर्ट, बस मैं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता अब लोग क्या कहेंगे, यार फ्री में दे रहे हो, फ्री में, बस ठीक है मैं दे रहा हूँ। अब जब तक हिम्मत है करूंगा, जब नहीं होगी ठीक है छोड़ दूंगा। लेकिन ये है कि चिड़िया की चोंच वाला रोल प्ले हो जाए, आप सब लोग इतना कर दें, हदायत देना पुत्र अल्लाह की बात है, बस ठीक है हम पैगाम एक दफा दे देंगे, यार बिलियनियर की मार्केट है, एक दफा जो काम कर लो, आप भी सेटल हो जाओगे, घर वाले भी सेटल हो जाएंगे, जिंदगी बन जाएगी। बस अल्लाह खैर सल्ला। तो मेरा ख्याल है यही है। आई होप के इनफ है जो चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी है, जो कहना चाह रहा हूँ शायद समझ आ गई हो आपको। सर आप बिगिनर्स के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, जिनको इसकी A to Z भी नहीं पता कि क्या है चीज़। आप ग्राफिक डिजाइन से जैसे आपने स्टार्ट किया था, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे बिगिनर्स के लिए? मैं कतई तौर पर ये नहीं कह रहा आप लोग भी ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू करो, मेरी चीज़ पे चलो, जो मैंने किया सेम एज इट इज उसी को पकड़ो, नहीं करो। ऐसे करो कि मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, एक ही काम सारे करना शुरू हो जाओगे ना, तो मार्केट जो है वो बड़ी जल्दी सैचुरेट हो जाती है, कंपटीशन बड़ी जल्दी भर जाता है। अच्छा, इसमें फिर करना क्या है, बिगिनर है, पायोनियर है, क्या करें। अच्छा, सबसे पहले मैंने बात की थी स्किल, आप देखो अच्छा आपके अंदर टैलेंट कौन सा है, पहले इस चीज को हमने देखना, हमने खुद को देखना है कि यार व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अच्छा, मैं किसके लिए बनी हूं, मैं किसके लिए बना हूं। अच्छा, किस चीज में मैं बहुत अच्छा हूं, वो कौन सी चीजें मैं कमाल हूं, मैं बस इसमें मेरे जैसा है ही कोई नहीं। अच्छा, पहले उस चीज को आप कोशिश करो, उसको आप ढूंढ लो पहले, नंबर 2। अच्छा, उसको ढूंढने के बाद आप आ जाओ फ्रीलांसिंग पे, डिजिटल स्किल्स में। अगर इस साइड पे अगर आप आते हो, इसमें स्किल्स हैं, बड़ी सारी स्किल्स हैं। अगेन फिर बात आ जाती है आपके ऊपर कि आप में टैलेंट किस चीज का है, आपको शौक किस चीज का है, आपको किस चीज में ज्यादा मजा आता है। आपको डिजाइनिंग में मजा आता है, आपको लिखने में मजा आता है,
आपको सर खपाने में मजा आता है, आपको बोलने में मजा आता है, ठीक है, ये आप पे है। आप जब इस बैच के आप जब इस बैच को आप अटेंड करेंगे ना, नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसके अंदर आपको ये सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी कि यार डिजिटल स्किल्स में ये कोतर सौ चीजें हैं, अच्छा इसमें से मैंने क्या करना है, इस चीज का आंसर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला आने वाले सेशन के अंदर। और इस सेशन के अंदर कोशिश करूंगा शायद कुछ बच्चों को आंसर मिल गया हो या मिल जाए एट द एंड कि यार मुझे ई कॉमर्स करना है, मुझे डिजिटल स्किल्स करना है, अच्छा मुझे दोनों में से कौन सा करना है, अच्छा मुझे डिजिटल स्किल्स करना है तो मुझे इसमें से क्या क्या करना है। वो मैंने शुरू में बताया सेशन के शुरू में कि डिजिटल स्किल्स के अंदर ये चीजें हैं, और इनमें से जिस पे आपको लगता है कि ये मैं इजीली सीख सकती हूँ, ये मैं इजीली कर सकती हूँ, तो आप उस पे जाएं, उसकी पीक पे जाएं इंशाल्लाह ताला, उस पे काम करें, फिर जो है आपके आगे जो है वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। ठीक है, जब एक दफा आप उस रास्ते पे तो जाए ना, जो मंजिल है ना, एक दफा आप एक दफा इस पे आओ जी, इस लाइन पे एक दफा पाओ, फिर इंशाल्लाह ताला जब आप इस लाइन में आओगे आपके पास ये सारी चीजें जो है वो खुलती चली जाएंगी, चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, फिर आप डिसाइड करना कि मुझे किस साइड पे जाना होगा। ठीक है, एंड देन अगर आपको हमारी को सजेशन की जरूरत हुई तो हम अवेलेबल इंशाल्लाह ताला, जब तक हिम्मत है इंशाल्लाह ताला अवेलेबल हूँ, कोशिश करूंगा आप सबको आंसर करूँ, गाइड करूँ अच्छे से जितना हो सके। और मैं ये भी नहीं दावा नहीं कर रहा यहाँ पे बैठ के कि मैं जो कहूँगा 100% ठीक कह रहा हूँ या 100% मेरी बात मशवरा ठीक होगा, आपकी अपनी सोच है, मैं बस अपनी सोच से कह रहा हूँ, अपने तजर्बे से कह रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप के चीज़ क्लियर होगी। जिसका सवाल था उसको क्लियर हो गया सारा, अगर किसी और का सवाल है वो मेरे से कर सकता है। सर कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट करें, ठीक है जवेरिया, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इसमें मज़ा आता है, अच्छे हो आप इसमें, एक्सपर्ट हो, स्पेशली एसईओ राइटिंग के अंदर, एसईओ कंटेंट राइटिंग के अंदर, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो, देन एक अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है ये, आप इस फील्ड में स्टार्ट ले सकती है। कंटेंट राइटिंग में बिल्कुल अच्छी फील्ड है, ई कॉमर्स के अंदर इसका एक अपना स्कोप है, इसकी अपनी वर्थ है कंटेंट राइटिंग की। और कंटेंट राइटर जो है, एक अच्छा कंटेंट राइटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक के वो मंथली जो है वो 700-800-900 डॉलर इजीली बना लेता है, इजीली बना लेता है जो अच्छा कंटेंट राइटर होता है। कैसे बनाता है, आप सर्विसेज को सेल करें अपनी फाइबर पे, आप वक्त पे इन सर्विसेज को सेल करें इंशाल्लाह ताला, एंड आप एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला एक अच्छी इनकम जो है वो बना लेंगे। अच्छा, और किसी का अगर कोई सवाल है वो कर सकता है। ये बैच बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में, डिजिटल स्किल्स के, डिजिटल स्किल्स में क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या सिखाना है, इसके बारे में जिस बच्चे का भी सवाल है वो मेरे से कर सकता है। ठीक है, क्लियर कर लें कि ये चीज़ें हैं क्या, ताकि कल को आपको ये आसानी हो जाए कि मैंने इस बैच को लेके चलना है कि नहीं चलना, मेरा फ़ायदा क्या नुकसान क्या। सर जो अमेज़न है, जी जी, इस पे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, फिर बाद में बनता है इससे अमेजोन पे दो तरीके हैं पुत्र, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है फिर भी ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन लर्निंग माइंडसेट है फिर भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट है फिर भी आप अच्छा खासा कमा लेते हो, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक लर्निंग माइंडसेट है, तो आप चीज़ों को लर्न करके, इन सर्विसेज को सेल करके एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। एंड बेसिकली we are VAs, we are virtual assistants, we are not working on Amazon, we are just providing our services for Amazon, we are just providing our services to the Amazon sellers, we are not investing even a penny on Amazon। ठीक है, जस्ट हमने चीज़ों को सीखा है और सीखने के बाद हम अपनी जो है वो सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। आप अगर इस स्टेज पे शायद समझना मुश्किल हो जाए, आप इस तरह कर लें कि आपको अब गाड़ी चलाना चाहते हैं ना, अब गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी खरीदना पड़ेगी, जाहिर सी बात है, तो अगर आप गाड़ी खरीदने के आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आप खरीद के चला लें, अगर नहीं है तो आप किसी की गाड़ी ले लें, उसको आप चला लें, उसको चला के आप पैसे कमा सकते हैं। ये दो मेथड है। तो चलाने में तो आपका कुछ नहीं गया ना, आपने तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आपने किसी की गाड़ी पकड़ी, उसमें बैठे आपने चलाया, बस आपने सीखा है कि उसको चलाना कैसे। तो इसी तरह अमेजोन है, आप अमेजोन ना खरीदें, आप ना उस पर काम करें, ना उस पर इन्वेस्टमेंट लगाएं, आप उसको सीख लें, कल को जब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, आप इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट करें और उस पर शुरू हो जाए, आप उसको सीख लें, एक दफ़ा सीख के सर्विसेज को सेल कर दें।
अच्छा, और कोई बच्चे आए तो सवाल करें ज़रा, शाबाश, बता दें मुझे ज़रा जल्दी से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिखाऊंगा इस सेशन के अंदर, डिजिटल स्किल्स एंड ई कॉमर्स बैच के अंदर जो जो बच्चा इनरोल होगा इंशाल्लाह ताला, उनको ये मैं सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हम सिखाएंगे। हमारा जो बैच है, हमारा जो सेशन है, ये है इन लोगों के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट जब आप अमेज़न को सीख लेंगे एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि इन्वेस्टमेंट आपने करनी कैसे है, करनी कहाँ पे है, ठीक है। किस मामू चाचे को आपने पैसे देने हैं और फिर किस तरह आपने इस इन्वेस्टमेंट को करना है स्टार्ट, ये सारा इंशाल्लाह ताला ना अमेज़न के सेशन के अंदर हम कर लेंगे कवर। अभी फ़िलहाल आपके लिए समझना इन्वेस्टमेंट करनी कैसे ये मुश्किल होगा, ठीक है। सर सेशन कब तक स्टार्ट होना है? सेशन स्टार्ट ही है, बस इस सेशन में से बच्चे कुछ फाइनलाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन तक, ताकि वो बच्चे कौन से बच्चे इसके लिए विलिंग है, उनका एक अलग से हम एक जो है एक टेस्ट रखेंगे कि आया कि ये बच्चे इस चीज़ को ओब्लाइज करेंगे, मतलब इस काबिल है कि इनको ये चीज़ दे दी जाए अभी, ठीक है। उसमें अभी बड़े सारे हमारे क्राइटेरिया होंगे, हम ये देखेंगे कि उस बच्चे की इनकम कितनी है, क्या वो कर रहा है, कितना वो करता है, उसका माइंडसेट क्या है, ठीक है, उसमें कितना कीन है इस चीज़ को सीखने का। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर इंशाल्लाह ताला हम देख के कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम सारी इंशाल्लाह ताला देखेंगे, और उसको देखने के बाद जो है हम ये डिसाइड करेंगे कि इस बच्चे को हम जो है ये फैसिलिटी दे के नहीं दे। और इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी ये है कि 90% ऑफ द एप्लीकेंट्स हम ये सबको दे प्रोवाइड करें, कि आप एक दफ़ा इनको सीखें और इस फील्ड में आप आगे जाएँ। अच्छा, और किसी का अगर कोई सवाल है वो मेरे से कर सकता है। अच्छा, जो मेरे एक स्टूडेंट्स थे, जो मेरे बैच पहले के स्टूडेंट हैं, जो मेरे साथ बैच चल रहा है, उसमें मुझे 2 3 4 बच्चे नज़र आ रहे हैं अभी। निकाश, ठीक है, मोहम्मद तलहा, जवेरिया, ठीक है, अनम है, कुछ बच्चे मिसिंग हैं अभी भी आज के सेशन में, मुझे ये बच्चे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल जी, 2 कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इतना इशू नहीं है, दोनों की चीज़ें मिलती जुलती हैं। अगर डिजिटल स्किल स्टार्ट करेंगे तो जो डिजिटल स्किल में स्टार्ट किया होगा वो आप अमेज़न में इजीली आपको समझ आ जाएगी, चीज़ें तकरीबन शुरू की तो मिलती जुलती हैं। अब डिजिटल स्किल्स है तो ये वही चीज़ है जो अमेज़न काम करने के बाद आपने सीखना तो पड़ेगा, ये बगैर सीखे कुछ नहीं मिलना। तो 2 कोर्सेज आप कर सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं। सही है, अमेज़न की क्लास कब से स्टार्ट होगी? इसका आंसर मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह ताला इनमें से बच्चे कुछ फाइनलाइज करेंगे, जो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करेंगे बच्चे व्हाट्सएप के अंदर, उन बच्चों को हम इंशाल्लाह ताला एक अलग से ग्रुप बना देंगे और उनकी जो है वो अलग से क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे अमेज़न के ऊपर। अभी बहरहाल एक बैच हमारा अमेज़न का पहले से चल रहा है। जी बिल्कुल जा सकते हैं, जो बच्चा जाना चाह रहा है, ठीक है। और मुझे बस आप लोग ये कंफर्म कर दें कि अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होनी है वो सिर्फ वो वाले बच्चे इनरोल होंगे जो मेरे साथ रजिस्टर्ड है। बच्चों के कुछ हमने फॉर्मेलिटीज़ दी थी, वो फॉर्मेलिटीज़ अगर किसी की पूरी हैं तो, और नेक्स्ट क्लास जो है वो कल इंशाल्लाह ताला हमारी होगी, और वो डायरेक्ट जो है वो हमारी फाइवर्स से रिलेटेड होगी। आज के बैच में शायद 2 3 बच्चियाँ वो थी जो नहीं थी, आज इनको मैंने एक टोटल ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। तो बहरहाल आप मुझे कल कंफर्म कर दें कल किस टाइम क्लास जो है वो बेहतर है, कौन सा टाइम आप सजेस्ट कर दें, इस टाइम अगर क्लास हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आप में से अगर कोई विलिंग है इस बैच में, जो मेरे बैच में पहले से इनरोल नहीं है या उस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है, या फिर कॉन्टैक्ट उनके पास नहीं है, वो आप मैसेज मुझे कर सकते हैं यहाँ पे, मैं इंशाल्लाह ताला उनको प्रोवाइड कर दूँगा ये सारी चीज़ें।